12 सिलेंडर का इंतजार कर रही है नहीं कर महिलाएं। पाएंगे, संभव ही नहीं है। ये झूठे प्रलोभन संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। कैसे करेंगे ये? घर से देंगे क्या? भीख का कटोरा लेकर जाएंगे दिल्ली के अंदर? कि 200 यूनिट बिजली फ्री का इंतजार जो है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, क्या लग रहा है दे पाएंगे या नहीं? भाई साहब, ये प्रश्न एक बार जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों से भी पूछकर देखिए कि कब दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं देंगे, लेकिन तारीख नहीं बता रहे। हाँ, वही ना। ये हमें कहते थे मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम मंदिर भी वहां बना के आए, तारीख भी आपको बता के आए। अब भैया आप भी बताओ। हमने भी कहा था ले आइए डबल राशन, ले आइए 200 यूनिट फ्री बिजली, ले आइए 12 सिलेंडर, डेली वेजेस की समस्या का समाधान करिए। नहीं कर पाए और करने की क्षमता भी नहीं है। ये झूठे प्रलोभन, झूठे वादे, ये अब चलने वाले नहीं हैं। मजा तब है राजनीति का, जिंदगी के अंदर जो कहो वो सही कहो। प्रलोभन की राजनीति नहीं चलेगी भैया, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। 100 दिन होने वाले हैं, हमारा भी वही विषय है। अब जो पिछले दिनों जब विधानसभा कश्मीर के अंदर लगी थी, हम भी इसी तैयारी के साथ विधानसभा के अंदर गए थे कि भैया आपने जो वादे किए हैं उन वादों का क्या होगा। तो सरकार बाद में लेकर के आती है रेजोल्यूशन, कौन सा? आर्टिकल 370 वाला, 35A वाला। तो उसी के ऊपर सारा विरोध हुआ था। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस दिन भी ये सब होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही होगा, ये मेरा भरोसा है। यहाँ के डेली वेजेस की समस्या, अब डेली वेजेस बेचारे पूछ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने वोट भी दिए इनको, ये मत कहिए नहीं दिए, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। झूठों के ऊपर आधारित सरकार नहीं चलेगी इस प्रदेश के अंदर, ये मेरा एक शब्द याद रख लीजिए। सरकार को बने हुए 100 दिन होने ही वाले हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, डबल राशन, 12 सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री और डेली वेजर्स को लेकर भी बड़ी सारी बातें की। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ बिलावर से जीते हुए विधायक सतीश शर्मा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो सरकार ने जो वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सतीश जी, किस तरह से देखते हैं, सरकार को बने हुए 100 दिन अभी होने ही वाले हैं, लेकिन ये सवाल जनता का है। वो कह रहे हैं कि 100 दिन तो होने ही वाले, लेकिन जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे थे वो कब पूरे होंगे? देखिए विमल जी, आपका जो प्रश्न है, हाथी के पांव में सबका पांव। अब जनता जो कह रही है, जनता जो पूछ रही है, अभी 100 दिन होने वाले हैं, हमारा भी वही विषय है। अब जो पिछले दिनों जब विधानसभा कश्मीर के अंदर लगी थी, हम भी इसी तैयारी के साथ विधानसभा के अंदर गए थे कि भैया आपने जो वादे किए हैं उन वादों का क्या होगा। तो सरकार बाद में लेकर के आती है रेजोल्यूशन, कौन सा? आर्टिकल 370 वाला, 35A वाला। तो उसी के ऊपर सारा विरोध हुआ था। हमने भी कहा था ले आइए डबल राशन, ले आइए 200 यूनिट फ्री बिजली, ले आइए 12 सिलेंडर, डेली वेजेस की समस्या का समाधान करिए। नहीं कर पाए और करने की क्षमता भी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस दिन भी ये सब होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही होगा, ये मेरा भरोसा है। अभी जिस तरह अब ये झूठे प्रलोभन, झूठे वादे, ये अब चलने वाले नहीं हैं। मजा तब है राजनीति का, जिंदगी के अंदर जो कहो वो सही कहो। प्रलोभन की राजनीति नहीं चलेगी भैया, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। प्रलोभन जो देते हैं ये अब ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं रहेगा। अभी लोग पूछ रहे हैं ये सवाल, हमें भी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि ये सवाल जो है क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री का इंतजार जो है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, क्या लग रहा है दे पाएंगे या नहीं? भाई साहब, ये प्रश्न एक बार जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों से भी पूछकर देखिए कि कब दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं देंगे, लेकिन तारीख नहीं बता रहे। हाँ, वही ना। ये हमें कहते थे मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम मंदिर भी वहां बना के आए, तारीख भी आपको बता के आए। अब भैया आप भी बताओ, सरकार आपकी बन गई, 3 महीने बीतने जा रहे हैं और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अपनी जो आपने
वादे किए थे, वादा खिलाफी कर रहे हो लोगों के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। तो समय के अंदर आपको दिख जाएगा, और थोड़ा वेट करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं साहब, ये मेरा वादा है आपसे। 12 सिलेंडर का इंतजार कर रही है नहीं कर महिलाएं। पाएंगे, संभव ही नहीं है, ये झूठे प्रलोभन संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। कैसे करेंगे ये? घर से देंगे क्या? भीख का कटोरा लेकर जाएंगे दिल्ली के अंदर, और फिर दिल्ली वाले इनको देंगे, ये अपने माध्यम से अपनी वो फीतियां चमकाएंगे, लाइस नायक हवालदार बन जाएगा, कोई सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा साहब। दिल्ली इनको देता रहे और ये करे। अपनी करतूत क्या बताए ना, अपना काम क्या है, धंधा क्या है। सरकार को अपना भी तो प्रदेश को कुछ दिखाना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। आपका टूरिज्म है, आपका ऊर्जा का क्षेत्र है, बताइए कुछ, लेकिन नहीं कर पा रहे। तभी तभी उमर साहब ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम हो। वो देखिए समय आगे आगे होता है क्या, ये समय बताएगा साहब आपको। ये जवान सही जगह पे चल पड़ती है, जब ऊपर कोई सामने सामने बैठा हो ना, तो दिल की और दिल्ली की दूरी ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये दूरियां भी निपटेंगी, सब दूर होंगी। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा? आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस? ये आप अपने मन के अंदर और दिल के ऊपर हाथ रखकर पूछो क्या हो रहा है। आप बताइए। मैं बता चुका हूं, मैंने जो बताना था, लेकिन आप भी अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर देखिए। ये मजबूरी है साहब। जी जी। आपको जम्मू कश्मीर को अगर कहीं ऊंचा लेना है, केंद्र से आपको आंखें दिखाकर काम नहीं चलेगा, केंद्र के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। वादे आप करो। वो कहते हैं ना, एक वो कहानी है कि पता नहीं बड़ी वो कुछ अजीब सी, वो मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, वो इनको अटपटा लगेगा, बाद में ये आपके माध्यम से वो उल्टे सीधे चल पड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा। इनको कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं बताना होगा, दिखाना होगा कि हम भी कुछ करने वाले हैं। नालायक बेटे नहीं, लायक बेटे। जम्मू कश्मीर के प्रति पूरी वफादारी, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ क्या बेरोजगारों की समस्या, यहाँ के डेली वेजेस की समस्या। अब डेली वेजेस बेचारे पूछ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्होंने वोट भी दिए इनको, ये मत कहिए नहीं दिए, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। डेली वेजर की एक ऐसी समस्या है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कोई भी जम्मू कश्मीर में किसी की भी सरकार, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये अपने ही सब लोग हैं, इनका मुद्दा हल होना चाहिए? करेंगे ना साहब, हम तो लगे हुए हैं, विधानसभा तो लगने दीजिए। अभी तो 3 दिन की लगी थी, आगे अभी 42 दिन 45 दिन की लगेगी, देखिए उसमें क्या क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सेशन भी शुरू होने वाला है, उस पर होने वाला है, तैयारी में है, फुल तैयारी है। फुल तैयारी है। वो तो उसमें कमी थोड़ी होगी। अपने लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, उनके समाधान के लिए लड़ेंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? दिख गया, सब झूठ के पुलिंदे थे, वो सामने सामने दिख रहा है आपको, वो कहां कैसे चलेगा। झूठों के ऊपर आधारित सरकार नहीं चलेगी इस प्रदेश के अंदर, ये मेरा एक शब्द याद रख लीजिए। चलिए थोड़े दिनों की सरकार मेहमान है, ये झूठ के पुलिंदों के ऊपर नहीं चलेगी। चलिए, शुक्रिया। तो सतीश शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कहा है कि ये झूठ की सरकार है, ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है, और मैनिफेस्टो को लेकर जो वादे किए थे उन वादों को लेकर हमने चर्चा की है। अब आपको क्या लगता है, ये खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मन पसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।